मास्टर सतबीर रतेरा ने ये सोचा है कि भाई स्कूल हमारा जो है एक अच्छे लेवल पे जाए, मतलब ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट लेवल पे, और इवन मतलब प्राइवेट सेक्टर से कम्पीट। पंखे ना होने की वजह से गर्मी में पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, पर जब पंखे लग जाएंगे इससे हम अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे और हमारा ध्यान भी पढ़ाई में लगा रहेगा। ये वो बच्चों का स्टाफ कम था और भी कई समस्याएं दूर की हैं, तो मास्टर जी ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे बड़े भाई हैं ये और हमेशा गांव के अच्छे कार्यों के लिए अग्रसर रहते हैं। बचपन लौट आता है, आंखों में आंसू आ गए आपके। उस स्कूल में आज खड़े हैं एक पेड़ के नीचे। हाँ, इस स्कूल से मेरा बचपन का जुड़ाव है। में आता 313 स्टूडेंट थे, सिर्फ ओनली फॉर आर्ट्स। अब इस स्कूल के अंदर 600 स्टूडेंट हैं। गाँव का सहयोग लेकर के, पूरे स्टाफ का सहयोग लेकर के हम इस विद्यालय को हरियाणा प्रदेश का एक बहुत सुंदर विद्यालय बनाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज हम एक ऐसे स्कूल में आपको लेकर के चल रहे हैं जिस गांव में एक समाज सेवी ने बड़ा प्रयास किया है और सुनहरा जो प्रयास यहां से हुआ है। हम आज बवानीखेड़ा हल्का के गांव रतेरा में खड़े हैं और रतेरा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय यहां पर खड़े हैं। और बड़ी बात आपको बता दूं, गांव के समाज सेवी हैं मास्टर सतबीर रतेरा। शायद आप वाकिफ़ होंगे उनके नाम से। और मैं आपको बता दूं, अपने गांव में जहां पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना स्टार्ट किया था मास्टर सतबीर रतेरा ने, आज वापस उसी स्कूल में पहुंचे हैं और यहां पर जिस प्रकार की ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने वायदा किया है इस गाँव से, अपने हल्के से, कि किसी भी बच्चे को आड़े नहीं आने दूँगा। सतबीर जी, क्या कहेंगे मास्टर जी? मेरा जन्म इस गांव में हुआ है, मेरी मातृभूमि है ये गांव। और मैं इस विद्यालय में पहली से 10वीं तक मैंने इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की है। मैं यहीं इस स्कूल के प्रांगण में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ा हूँ और जो कुछ आज हूँ मैं इस विद्यालय की देन हूँ। और विद्यालय में हमारे प्राचार्य विकास कुमार जी हैं, पूरा स्टाफ इनका बहुत मेहनती है, समय समय पर बात होती रहती हैं। विद्यालय की जो समस्याएं हैं, हमारे सामने आया कि वाटर कूलर रिपेयर कराया जाए, वाटर कूलर को हम रिपेयर करा रहे हैं। विद्यालय में पंखों की समस्या थी, हमने 12 पंखे आज दिए हैं विद्यालय को। और पीछे हमने जो कोरोना काल में गांव के आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, पंचायत मेंबर, पंच, एक्स पंच, सरपंच और एसएमसी वर्कर, जितने भी विद्यालय के स्टाफ के साथी, एएनएम, हमने सबको सम्मानित करने का काम किया है। जी, लेकिन मैं बात करूंगा, जिस हिसाब से आप समाज सेवी हैं और साथ साथ एक अध्यापक भी हैं, स्कूल में नज़र आपकी पड़ती है कि यहाँ ये कमी हो सकती है, क्योंकि सरकारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे सुधार हो रहा है इंडिया का। आज भी स्कूल कहीं ना कहीं आप दिखाएं एक बार, स्कूल अब बदल तो रहे हैं। कई स्कूल ऐसे हैं जो कि फुली डेकोरेट हो चुके हैं, मॉडल संस्कृति स्कूल बन चुके हैं। आप वापस आएँ और कुछ स्कूल आज भी ऐसी पुरानी बिल्डिंग में ही हैं, बच्चे, पंखे नहीं है बच्चों को, या फिर आधुनिक चीज़ों की तो बात करें, जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वो भी नहीं मिल पाती। तो उसके बारे में आपको तो बखूबी पता होगा, फिर आपने प्रयास किए। मैंने हमारे विकास जी प्रिंसिपल साहब से बात की, पूरे स्टाफ से बात की है और जितनी भी समस्याएं हैं विद्यालय की, हम सब मिलकर के, जो और भी समस्या बची हुई हैं, किसी प्रकार की भी समस्या है विद्यालय की, वो सब मिल बैठ कर के बात करके इस विद्यालय को एक सुंदर विद्यालय बनाएंगे। और पूरे गांव का सहयोग लेकर के, पूरे स्टाफ का सहयोग लेकर के हम इस विद्यालय को हरियाणा प्रदेश का एक बहुत सुंदर विद्यालय बनाना चाहते हैं। और प्रशासन से भी इस मामले में हम बातचीत करेंगे, तो ताकि हमारा विद्यालय पूरे प्रदेश में एक नंबर पे हो, शिक्षा का स्तर भी बहुत ऊँचा हो और इसकी तमाम जितनी समस्याएँ हैं उनको भी दूर करने का हम सब मिल कर के, पंचायत, गाँव की और जितने सम्मानित हमारे गांव के निवासी और सब से मिलकर के हम विद्यालय की तमाम समस्याएं हल करने का काम करेंगे। जी, क्या कहेंगे? प्रिंसिपल हैं स्कूल के और जहाँ पे प्रिंसिपल मुखिया के कार्य करता है, एक मुखिया को बड़ी अड़चनें आती हैं, बड़ी मुश्किलें। और स्कूलों की बात करें हरियाणा के, हालांकि बदलाव हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जिस गति से सरकारी चीज़ों की व्यवस्था बदल रही है, आज भी ज़रूरतें हैं। सतबीर रतेरा जी जैसे समाज सेवी इस गांव में, और इसी गांव का स्टूडेंट जो कि एक पीपल के नीचे यहाँ बैठ कर के पढ़ा करता था, आज इस गांव के साथ जुड़ा और गांव का नाम रोशन तो कर ही रहा है, उसके साथ साथ स्कूल में जो नीड्स हैं उनको पूरी कर रहा है। क्या कहेंगे? मेरे को 8 वर्ष हो गए इस विद्यालय में कार्य करते हुए, 8 साल से यहीं हूँ।
मैं जब इस विद्यालय में आया था 313 स्टूडेंट थे। विद्यालय में आया था 313 स्टूडेंट थे, सिर्फ ओनली फॉर आर्ट्स। अब इस स्कूल के अंदर 600 स्टूडेंट हैं। उसके अंदर साइंस भी है, कॉमर्स भी है। पूरा बवंडीखेड़ा ब्लॉक में हमारे विद्यालय में साइंस और कॉमर्स दोनों स्ट्रीम चल रही हैं। सतवीर सिंह तेरा जी को 15 अगस्त को से बात हुई थी, 15 अगस्त को बात हुई थी कि हमारे स्कूल में कुछ चीज़ों की ज़रूरतें हैं, जैसे पंखों की ज़रूरत थी। और 3 साल से हमारे विद्यालय में बोर्ड का सेंटर बना है। 3 साल से बोर्ड का सेंटर है, तो बोर्ड की तरफ से डायरेक्शन थे कि कैमरे लगवाए जाएं। प्रधान जी ने पूरे स्कूल में 8 कैमरे लगवाए, पंखे की व्यवस्था की, और जो भी हमारी ज़रूरतें थी, जैसे वाटर कूलर के बारे में बताया। इसके अंदर जो भी कमियां हैं प्रधान जी ने कही है, वही मैं इसकी पूरी करवाऊंगा। पीने के पानी की समस्या सबसे बताई बड़ी जा रही है समस्या बड़ी। पीने का पानी की वहाँ काफ़ी साल से समस्या है, क्योंकि यहाँ का नीचे का पानी अच्छा नहीं है। तो यहाँ से पानी लाने के लिए कम से कम 1 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा, तो पानी की समस्या दूर होगी। तो इसके लिए प्रधान जी ने ये कहा है कि आप पानी की लाइन में बिछवा देता हूँ, और 2-3 दिन के अंदर अंदर पानी का कनेक्शन हो जाएगा और लाइन बिछ जाएगी। और इनका पूरा शौक रहता है। इन्होंने जब भी हमने इनसे ज़रूरत मांगी, इन्होंने पूरी कोशिश की कि भाई जो भी कार्य आप कहोगे मैं पूरा करवाऊँगा। धन्यवाद। तो क्या कहेंगे, आने वाले वक्त में और भी कोई ज़रूरतें हैं, और जिस प्रकार से गांव के मुखिया या गांव के कोई भी ऐसे युवा या फिर समाज से भी निकल कर आते हैं अपने गांव की संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, तो उनके बारे में स्कूल स्टाफ का भी फिर मनोबल बढ़ता है। यूँ सोचते हैं कि अब मैं भी दुगनी गति से, दुगनी ऊर्जा से, दुगनी एनर्जी के साथ पढ़ाऊँगा बच्चों को। अभी भी स्कूल में कई समस्याएँ हैं, जैसे जहाँ आप खड़े हुए यहाँ ब्लॉक की ज़रूरत है। और पीछे आज से 1.5 साल पहले गाँव की पंचायत ने हमें 1.5 एकड़ ज़मीन दी है, और उसके लिए बाउंड्री वाल के लिए एस्टीमेट भेज रखा हरियाणा सरकार को, लेकिन अभी पास होके नहीं आया। वो भी इनके सामने मांग रखी है भाई वो 4 दीवारी उसकी करवाई जाए। और कुछ कमरों के दरवाजे हैं, फिटिंग है, वो भी इनसे कहा है कि भाई वो कार्य पूरा करवाए जाएँ। क्या लगता है हो पाएंगे सपने? हो पाएंगे सर जी, पूरा शौक कर रहे हैं, पूरे स्टाफ का शौक कर रहे हैं। समय समय पर स्कूल में आते हैं और हमारे बीच में बैठकर व्यवस्था के बारे में डिस्कस करते हैं। जी मास्टर जी, इतना दिली जुड़ाव इस स्कूल के साथ, फीलिंग्स वही भावनाएं, बचपन लौट आता है, आंखों में आंसू आ गए आपके। उस स्कूल में आज खड़े हैं एक पेड़ के नीचे। हाँ, इस स्कूल से मेरा बचपन का जुड़ाव है। पहली से 10वीं तक मैं इस विद्यालय में पढ़ा हूँ, और हमारे गुरुजी यहाँ बहुत अच्छे अध्यापक थे जो मुझे जिनकी याद आ रही हैं। तो मैं जो भी कुछ करता हूँ या आगे बढ़ता हूँ, तो मुझे मेरे विद्यालय की याद आती है कि इसी विद्यालय की शीर्ष के नीचे, इस पीपल के नीचे, इस कमरे में बैठ के, इस दफ्तर में बैठ के मैंने गुरुजनों से आशीर्वाद लिया है और आगे बढ़ा हूँ। और पीछे हमारे स्टाफ ने कहा था विद्यालय में कैमरों की समस्या है, तो हमने लगभग 60,000 रुपये खर्च करके बढ़िया टॉप क्वालिटी के जो विद्यालय में कैमरे उपलब्ध कराए हैं। और हमारे स्टाफ के साथी और विकास जी जो कहेंगे वो भी हम करवाएंगे। और गुरुजी ने कहा पानी की बहुत भारी समस्या है, तो हम लगभग 1 किलोमीटर दूर से वो लाइन का आज हम एस्टीमेट बनवाएंगे, और वो भी जल्दी पानी की समस्या को भी हल करने का काम करेंगे। और विद्यालय के स्टाफ से मिलकर के और गांव के लोगों से मिलकर के इस विद्यालय को एक सुंदर विद्यालय बनाने का प्रयास करेंगे। जी, मैं बड़ी बात आपके साथ नहीं कर रहा, लेकिन जिस हिसाब से गांव के एक युवा ने मास्टर हैं, हालांकि अध्यापक हैं, और उसके साथ साथ आप भी इसी गांव से बताए जा रहे हैं और यहाँ पर अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अपने गांव से एक ऐसा हीरा निकलता है और गांव की जो ज़रूरतें हैं, गांव के स्कूल की ज़रूरतें उन्हें पूरा करता है, तो उससे किस हिसाब से देखते हैं? देखिए, मास्टर सतबीर सिंह हमारा पूरा स्कूल में पूरा सहयोग कर रहे हैं। इन्होंने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर जो है ना पूरा हमारा सहयोग किया। जो हमारी डिमांड थी स्कूल की, जो कमियां थी उनको पूरा करने का प्रयास किया है इन्होंने। स्कूल को जो है वाटर कूलर की रिपेयरिंग है, जैसे हमारे पंखों की ज़रूरत थी, बच्चों को बेसिक नीड थी, और इसमें हमारे पानी की समस्या थी, सबसे मोटी समस्या पानी की थी। वो पानी की सप्लाई आ नहीं रही थी, बच्चे प्यासे रहते थे। उसके लिए जो है इन्होंने एक हमारी 1 किलोमीटर दूर से लाइन का प्रबंध किया है। उसके लिए हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। वैसे खुशी महसूस होती है कि गांव से एक ऐसा हीरा निकलता है और गांव के लिए अच्छे के लिए प्रयास कर रहा है, हल्के के लिए अच्छे प्रयास कर रहा है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। मेरा तो भाई भी है
तो हाँ, भाई बहुत हैं अच्छी- और भाई की तरह जिस हिसाब से आज भाई के आगे बढ़ने से, भाई जिस हिसाब से आगे बढ़ा रहे हैं गांव के स्कूल को, उसे लेकर के गांव में आज खुशियां हैं। और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने बेटियों की सुरक्षा की बात की, तो वैसी ही बातचीतें आज इनके दिमाग में चल रही है बेटियों की, क्योंकि यहाँ पर को एजुकेशन है और को एजुकेशन को देखते हुए स्पेशली यहाँ पर कैमरे भी लगवाए गए हैं। बच्चे बैठे हैं और मैं सर से बात करना चाहूँगा। सर, आपकी कोई लैब या क्लास तो नहीं चल रही? बच्चों के साथ में बात कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल सर, कर सकते हैं सर। क्या क्या कहेंगे जिस हिसाब से अभी जो ये पंखा, ये अभी नया लगा है या फिर पहले से ये पंखा है? ये पंखा अभी लगवाया हमने सर, हाँ, जस्टली 10 दिन हुए हैं सर। 10 दिन पहले। और अभी ऐसे ऐसे पंखे और आने, आप एक बार दिखा दें स्कूल में। अब बच्चे बैठेंगे हवा में, अभी तो गर्मी काफ़ी रही और बच्चे परेशान होते होंगे। पढ़ाई कैसी चलती है? ये आपको पता है कि पंखे नहीं होंगे तो परेशानी तो है, लेकिन हमारा ये प्रयास रहता है कि जितना उसके हम जल्दी से जल्दी पंखों का प्रबंध करवाते हैं। तो प्रबंध करवाने के लिए आपने सोचा कि गांव में एक ऐसे हीरा है, एक ऐसा समाज सेवी है, उससे चर्चा की जाए, संपर्क किया जाए, और कैसी क्या दिलासा मिली? क्या अब लगता है कि बदलाव होगा? हालांकि बॉक्स आ चुके हैं पंखों के और दूसरी चीज़ें भी अब आपके स्कूल में बदलाव की बातें चल रही हैं, क्या लगता हो पाएगा? बिल्कुल बदलाव होगा सर, क्योंकि 12 पंखे आए हैं और बच्चों को जब पंखे लगाए जाएंगे कमरों में तो उनको गर्मी से निजात मिलेगी और जो हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। और हम अपनी पे में से भी बच्चों के लिए पंखा लगाने का काम करने के लिए तैयार हैं। जी जी, देखिए एक गांव में ऐसे हीरे हैं, उसके साथ साथ यहाँ के अध्यापकों की बात करूँ अपनी पे में से, अपनी सैलरी में से, बेटा क्या कहेंगे? ऐसे अध्यापकों के साथ हैं आप और ऐसे स्कूल के साथ जुड़े हैं कि आपके गांव के समाज सेवी यहाँ पंखे लगवा रहे हैं, कैमरे लगवाए हैं, पानी की व्यवस्था हो रही है। पहले क्या व्यवस्था थी, कैसा सीन था यहाँ का? पहले यहाँ पर पानी की व्यवस्था ठीक नहीं थी, लेकिन अब हमारे अध्यापकों की वजह से यहाँ पर पानी की व्यवस्था हमारे अध्यापकों की वजह से यहाँ पर पानी की व्यवस्था ठीक चल रही है। और जो हमारे स्कूल की फैसिलिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी है, और जो हमारे टीचर हैं वो सारे टीचर उपलब्ध हैं जो हमें अच्छी प्रकार से अध्ययन करवाते हैं। जी जी, 300 आपके प्रिंसिपल ने बताया कि शुरू में यहाँ पे 300 के समथिंग हुआ करते थे स्टूडेंट्स, अब एकदम डबल हो चुके हैं और तीनों स्ट्रीम चल रही हैं। कैसा महसूस होता है ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं और थोड़ी बहुत व्यवस्था जो यहाँ पर दुरुस्त नहीं थी अब बदल रही है, क्योंकि आपके गांव के इस समाज से भी अब यहाँ पर कुछ बदलाव करना चाहते हैं, कैसा महसूस करते हैं? यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस है क्योंकि इतनी संख्या अधिक होने के कारण यही है कि यहाँ पर ज़्यादातर सुविधा उपलब्ध होंगी, तो सभी माता पिता यही चाहेंगे कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ें और उनका हर सुविधा उपलब्ध हो। गर्मी में परेशानी बड़ी होती होगी बैठने में, नीचे बैठते हैं, गर्मी भी होती है। अब पंखे आएंगे, पानी आएगा, कैमरे लग गए, गर्ल्स के लिए सेफ्टी की बड़ी बात हो जाती है। बेटा मैं बात करूंगा, कैमरे जब लगे हैं तो थोड़ी सी परिजनों को भी दिलासा मिली है कि अब थोड़ा सा हमारी बेटियां हैं वो सुरक्षा में। यस सर, सबको पता चलता है कि हम कैमरे लगने के बाद सब सुविधा उपलब्ध हो जाती है और कैमरे लगने के बाद अनुशासन भी बन जाता है। अच्छा, तो अब बदलाव आया है, फिर बच्चे भी पढ़ने में ज़्यादा दिलचस्पी, या फिर स्कूल का माहौल कैसा है? स्कूल का माहौल अच्छा है। और इस हिसाब से अब कक्षाएं, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? +1 कक्षा में। +1 में है। 2 साल आपको लगता है कि यहाँ पर आप सेफ रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी, अब कैमरे भी हैं, व्यवस्था भी सही है? यस सर। जी, तो क्या कहेंगे बेटा? अब जिस हिसाब से स्कूल में पंखे लग रहे हैं, पानी की व्यवस्था हो रही है और गांव के लोग भी आगे आ रहे हैं, आपके टीचर्स भी कह रहे हैं कि हम अपनी सैलरी में से आपकी व्यवस्थाओं में इजाफा करेंगे। यस सर हमारी उपस्थिति कर सकते हैं, हमारे अध्ययन भी अच्छे से करवाते हैं, हमारा स्कूल बहुत अच्छा है। जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं +1 +1 में Yes. पढ़ते हैं। अब जो पंखे वगैरह लगेंगे, इससे कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? अभी हमें गर्मी में पंखे ना होने की वजह से गर्मी में पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, पर पंखे ना होने की वजह से गर्मी में पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, पर जब पंखे लग जाएंगे इससे हम अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे और हमारा ध्यान भी पढ़ाई में लगा रहेगा। देखिए दोस्तों, सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है, और बच्चे होनहार तो ज़रूर होते हैं, लेकिन वहाँ पर जिस हिसाब से व्यवस्थाएं आज भी हिंदुस्तान की मैं बात करूँ वैसी की वैसी हैं। हालांकि बदलाव करने के लिए कुछ समाज सेवी, कुछ युवा, कुछ ऐसे लोग निकल कर के आते हैं जो कि एक हीरे के रूप में चमक बनाते हैं और बदलाव करते भी हैं, और स्कूल में भी अब बदलाव होगा। चाहे पीने की पानी की बात कर लें या फिर
कैमरों की बात कर लें, बेटियों की सुरक्षा के लिए जिस हिसाब से स्कूल में कैमरे लगाए गए हैं और कैमरे के लिए स्पेशल यहाँ पर वायरिंग भी लगा दी गई है, आप देख सकते हैं कैमरे लगे भी हुए हैं दाएं बाएं, हम कोनों की बात करें तो, और दूसरी भी जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर जिस हिसाब से अब बदलाव होगा, आपका क्या मानना है? क्या गांव के स्कूल से अच्छी शिक्षा तभी निकल पाएगी जब गांव भी उसे संभालेगा, उसके हालातों पर ध्यान रखेगा? अब इस गांव के युवा ने, इस गांव के बेटे ने जिस हिसाब से फैसला लिया है, आप इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद। और आप क्या मानते हैं कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।